Hello everyone, welcome back to Nagdarida Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 7 of Assembly Language Programming. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करके देख लेंगे कि किस तरह से हमारा मेमोरी के अंदर बैकएंड पे डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग होने वाली है कि जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें ये तो पता होता है कि बैकएंड पे जाके डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है या मेमोरी में स्टोर हो रहा है, एक स्पेसिफिकली वर्ड बता दिया जाता है कि यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, लेकिन कभी हमने विजुलाइज नहीं करके देखा कि कहाँ पे जाके स्टोर होता है, किस तरह से स्टोर होता है, कहाँ से डाटा रिट्रीव हो रहा होता है, कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा होता है, किस तरह से स्टोर हो रहा होता है। तो प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरीथिंग हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो मैं जल्दी से अपना EMU 8086 खोल लेता हूँ। EMU 8086 ओपन हो चुका है, आप लोगों को विंडो स्क्रीन शो हो रही होगी। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ .model_small .data देन .code और हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेमोरी के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है। रजिस्टर के अंदर मैंने आप लोगों को स्टोर करवा के दिखा दिया था कि कैसे हम मूव AX करके कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 05 ले लेते हैं, तो हम उसको स्टोर करवा लेते हैं, तो वो सिंपली जाके आपको रजिस्टर के अंदर स्टोर हुई नज़र आ जाती है। देखें आप लोगों को विजुलाइज हो गई। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक मेमोरी का भी टैब होता है कि मेमोरी में डाटा कहाँ जा रहा है। मेमोरी के कुछ आप लोगों को मैं सेक्शन बता देता हूं जो कि मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात करके आया हूं लेक्चर 5 के अंदर। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ जाए कि मेमोरी में किस तरह से सेक्शन बने होते हैं। तो ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास जो मेमोरी होती है उसके अंदर 4 सेगमेंट्स होते हैं: कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो हमारा जो मेन जनरल प्रोग्राम चल रहा होता है वो डाटा सेगमेंट के अंदर चल रहा होता है और कोड सेगमेंट के अंदर चल रहा होता है। डाटा सेगमेंट के अंदर आपका डाटा पार्ट आता है, कोड सेगमेंट के अंदर आपका कोड पार्ट आता है और बाकी जो ES है यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका यूज होता है नॉर्मली जब आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क करवाना हो। जब हम इंटरप्ट्स पढ़ेंगे देन हम इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज करके देखेंगे कि किस तरह से हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट वर्क करता है। और स्टैक सेगमेंट जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली स्टैक के लिए ही यूज होता है। तो इस तरह से कुछ चंक्स बना दिए गए हैं मेमोरी के कि आप लोगों को स्पेसिफिकली कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए मेमोरी जो है वेस्ट ना हो, यूज सिर्फ वही वाली हो जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे पास जो कोड सेगमेंट है इस टाइम वो 07110 है, यानी कि इस वैल्यू, इस एड्रेस के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है। तो आप देखेंगे जब मैंने मेमोरी खोली है तो मेमोरी भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब मेमोरी के अंदर ना ये आप लोगों को 8 डिजिट के नंबर नजर आ रहे होंगे। एक्चुअली जो आपका एड्रेस होता है वो सिर्फ 4 डिजिट का ही होता है, लेकिन हमारे पास चूंकि जो डाटा सेगमेंट का या कोड सेगमेंट का कोई सेगमेंट का भी एड्रेस होता है और साथ एक बॉक्स का एड्रेस होता है, तो वो दोनों को मिला के कंप्लीट उस एड्रेस कहा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो CS है वो CS के अंदर हमारा कोड सेगमेंट होता है। ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर कोडिंग जितना भी हम कोड वाला पार्ट या डॉट कोड के अंदर नीचे लिख रहे हैं वो सारा कुछ उस सेगमेंट के अंदर वर्क कर रहा होगा। अब मैंने जो AX के अंदर डाटा स्टोर करवाया वो तो यहाँ पे आपको विजुलाइज नहीं होने वाला, लेकिन हम उसको विजुलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि मेमोरी के अंदर बैकएंड पे स्टोर करवाएं। अब मेमोरी के अंदर बैकएंड पे स्टोर जो वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं ना वो डायरेक्टली आगे मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, लेकिन हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करने वाले। मैं सिंपली मेमोरी का एड्रेस लेके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप एक एड्रेस से वैल्यू स्टोर करवा देते हो। इससे होगा क्या कि आप लोगों के पॉइंटर्स, आप लोगों के एड्रेसिंग मोड्स और आप लोगों के मेमोरी, ये आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। ये एक डिटेल वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते आए हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि बैकएंड पे मेमोरी किस तरह से स्टोर होती है। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। तो जल्दी से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। आप लोगों ने ये वाला डिजिट याद रख लेना है कि 07110 के ऊपर हमारा डाटा पड़ा हुआ है। अब 07110 के अंदर मैं जाके मूव करवा देता हूँ AX। मैं करता हूँ मूव 0710, मतलब कि इस एड्रेस के ऊपर जाके मैंने क्या रखवाना है AX की वैल्यू यहाँ पे मैंने स्टोर करवानी है। तो AX की वैल्यू सिंपली मैं ये लिखने से स्टोर नहीं करवा सकता, मुझे साथ एक सेगमेंट भी बताना पड़ेगा कि मैं किस सेगमेंट का डाटा ले रहा हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि कोड सेगमेंट का डाटा मेरा ले, कोड सेगमेंट के 0710 के अंदर जाके वैल्यू स्टोर करवा दे। तो 0710 जो है वो कोड सेगमेंट का आपको पता है कि ऑलरेडी ही उसके अंदर स्टोर था, तो मैं वो नहीं ले रहा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 001
और हेक्सा, यानी कि उसकी पहली वैल्यू, यानी कोड सेगमेंट का जो पहला इंडेक्स है वहां पे जाके मेरी वैल्यू ये वाली स्टोर करवा दे। तो मैं सिंपली से रन करूंगा। तो मैं यहाँ से आप लोगों को साथ मेमोरी खोल के भी दिखा देता हूँ कि हमारा मेमोरी के अंदर कहाँ पे जाके स्टोर होगा। ये देखें, हमारे यहाँ पे CS वाला जो कोड सेगमेंट का एड्रेस तो पड़ा ही हुआ है, लेकिन उसके बाद हमारे पास 0 इंडेक्स पड़ा हुआ है, यानी 0 पहला ही बॉक्स है। तो अभी मैं कह रहा था कि 0 1 के ऊपर जाके स्टोर करवाए, तो मैं इसे कहता हूँ कि इसे रन करें। जब हम इसे रन करेंगे, इमुलेट करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसे मैं लिख देता हूँ कि 1 के ऊपर जाके हमें दिखाए कि क्या पड़ा है। तो देखें आप लोग, 1 के ऊपर हमारे पास 5 आ चुका है। अब 5 का एड्रेस क्या था हमारे पास, 0710 और 0001। तो पहले वाला एड्रेस जो है वो आपका CS का होता है और नेक्स्ट जो है वो आपका बॉक्स का एड्रेस होता है। तो आई थिंक सो कि ये वाली चीज़ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने किसी भी सेगमेंट को यूज करके उसके अंदर स्पेसिफिकली कोई वैल्यू ऐड करवानी है। सपोज अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यही वाला जो मेरे पास AX है, AX को मैं स्टोर करवाऊँ डेटा सेगमेंट के अंदर, एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर। तो किस तरह से वहां पे होगा मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली यही वाली लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम डेटा सेगमेंट यूज कर लेते हैं। डेटा सेगमेंट के पहले एड्रेस के ऊपर भी जाके हमारे पास AX ही स्टोर करवा दे, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वहां पे भी जाके हमारे पास AX ही स्टोर करवा दे, यानी कि मैं हर एक के पहले बॉक्स के ऊपर 05H स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सारे ही करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखें यहाँ से हमारे पास डेटा सेगमेंट की वैल्यू क्या है। डेटा सेगमेंट की वैल्यू है 0700। तो मैं यहाँ पे 0700 लिख के इसे अपडेट कर रहा हूँ। तो अपडेट करके देखें कि हमारे पास अभी 20 पड़ा हुआ है। मैं इसे रन करूंगा। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसे रन किया तो आप देखें हमारे पास ये 05 शो हो गया यहाँ पे। तो अब DS के अंदर भी हमारा डाटा स्टोर हो गया है। मैं सेम ES के अंदर, एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर भी चेक कर देता हूँ। एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस हमारे पास वो भी 0700 ही है। तो सेम एड्रेस के ऊपर आपको पता है कि सेम तरह का ही डाटा पड़ा होगा, तो उसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस चेंज होते तो देन हमारे पास मल्टीपल जगह पे 05H पड़ा होता। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम एड्रेसेस से डाटा अपना स्टोर करवा सकते हैं, एड्रेसेस से हम किस तरह से डाटा अपना रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ से डाटा अपना स्टोर तो करवा ली है, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर यहाँ से डाटा रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, यानी गेट कैसे कर सकते हैं। तो डाटा रिट्रीव करने के लिए भी सेम आप इस तरह का ही फंक्शन क्रिएट करेंगे। आप वहाँ पे मूव करेंगे किसी भी एक रजिस्टर के अंदर स्पेसिफिकली वो वैल्यू। तो मैं आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इमुलेट करके दिखा देता हूँ कि हमारा DX के अंदर जाके डाटा कौन सा स्टोर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा आगे स्टोर हो चुका है DX के अंदर। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, किस तरह से डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।